Hello बच्चों, let's read the question. The question is a standard cell of EMF 1.08 volt is balanced by the potential difference across 91 centimeter of a meter long wire supplied by a cell of EMF 2 volt through a series resistor of resistance 2 ohm. The internal resistance of the 2 volt cell is 0. इसका internal resistance 0 है. Find the resistance per unit length ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमें पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेल लेते हैं जिसको जो हमें 2 वोल्ट का इसमें गिवन है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है जो कि 2 ओम का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर, सपोज हमने मान लिया R1, वो 0 है। उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया है जो कितना है 1 मीटर लॉन्ग है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इस लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर मैं मान लूं कि R ओम पर मीटर है, तो वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो ये बेसिकली R ओम के ही बराबर हो गया। इस पूरी लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो R ओम के बराबर हो गया। अब मैंने इसके साथ क्या जोड़ा है, एक दूसरा सेल जोड़ा है जिसका ईएमएफ 1.08 हमें दे रखा है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होगा और ये यहाँ पर हमारी जॉकी जुड़ी होगी। तो ये जो ईएमएफ है वो बैलेंस होता है इस बैलेंसिंग लेंथ का। ये हमें दे रखी है 91 सेंटीमीटर। तो 91 सेंटीमीटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 1.08 के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लूं, अगर करंट कैलकुलेट करूं तो करंट हमारी देखिए कितनी इसमें जाएगी। अगर मैं करंट निकालूं, करंट आई, वो मेरी कितनी जाएगी, एक तो ये इसका आर है और एक इसका 2 ओम है। तो करंट हमारी कितनी जाएगी, 2 अपॉन आर प्लस 2 जाएगी, क्योंकि हमारी ओम्स लॉ से हम करंट जानते हैं हमारी कितनी होती है। ओम्स लॉ से आई इक्वल्स टू जो मेरा होता है वी अपॉन आर होता है। तो इस ऊपर वाला जो सर्किट है उसका वी कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है और आर हमारा किसके बराबर, एक तो ये आर ओम इस पूरी वायर का और एक ये वाला 2 ओम, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो 2 प्लस आर हो गया। तो इतनी करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो हो रही है हमारे पास, आई करंट। ठीक है, अब आई करंट इस ए और बी के अक्रॉस करंट आई है पूरी की पूरी। तो अगर मैं निकालूं इस ए बी वायर के अक्रॉस, ए बी जो वायर है हमारा उसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है मेरा V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट तो इसमें कितनी जा रही है, 2 अपॉन आर प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर है। ये तो मेरा हो गया पूरे ए बी वायर के क्रॉस जो कि हमारा 100 सेंटीमीटर का लंबा है या 1 मीटर का लंबा है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के लिए 1 मीटर के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप आया मेरा वो आया है 2R, आर प्लस 2 के बराबर V वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमारा कितना आएगा, ये आएगा 2R अपॉन आर प्लस 2 और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और हमें कितनी लेंथ के लिए चाहिए, सिर्फ 91 सेंटीमीटर की लेंथ के लिए चाहिए। तो 91 सेंटीमीटर की लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा हमारे पास, 91 इंटू 2R अपॉन आर प्लस 2 इंटू 100। इतना वोल्ट जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा हमारा 91 सेंटीमीटर के लिए। और वो हमारा किसके बराबर होगा, क्योंकि वो बैलेंस कर रहा है नीचे वाले सेल की ईएमएफ को। तो ये मेरा इतना पोटेंशियल ड्रॉप उस सेल की ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, मतलब 1.08 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 1, ये जो वोल्ट है वो हमारे पास उसकी यूनिट है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 182 आर जो है मेरा वो आएगा 108 आर प्लस 216 के बराबर। तो 182 माइनस 108 ये भी मेरा हो जाएगा 74 आर, वो मेरा 216 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 216 अपॉन 74। तो आर जो मेरा है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 3 ओम के। ठीक है, तो और ये 3 ओम जो है मेरा वही क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि यूनिट लेंथ हमारी क्या है 1 मीटर है। तो अगर मैं आर अपॉन 1 मीटर करती भी हूँ तो भी वो कितना आएगा मेरे पास 3 ओम के ही बराबर आएगा ऑलमोस्ट। तो ये मेरा उस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया जो हमारा कितना आया है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आया है 3 ओम के। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।